हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है। और आज हम करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स के अंदर आयुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, रुर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र, NEFMS, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुष से। आयुष एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का डिपार्टमेंट है। पहले इसका नाम ISMH था और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बाद में 2003 में इसका नाम बदल के आयुष कर दिया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी के अंदर रख दिया, जिसका एक्रोनिम क्या था, आयुष। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। ये काम करता है अंडर आयुष्मान भारत। नेक्स्ट आती है रूरबन मिशन, जिसको बोलते हैं रूरल अर्बन मिशन। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था बाय द डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। रुर्बन मिशन इसको लॉन्च कब किया गया था? अगस्त 8 2014 को। और इसका मेन काम क्या था? रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिलीवर करना रूरल एरियाज में। रुर्बन मिशन का एम था प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज में बेसिक अमेनिटीज़ को प्रोवाइड करना और चेक करना कि वहाँ पे माइग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। रूरल एरिया से लोग सिटीज़ में माइग्रेट कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। ये इंश्योर करता है रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को। और इसका मेन गोल क्या है कि हमारा जो इंडिया है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ओपन डेफिकेशन को इरेडिकेट करना, इंडिया से उसको ख़त्म करना और क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ये एक जो स्वच्छ भारत मिशन था एक रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम था और बाद में इसका नाम बदल के रख दिया था निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012 में। और उसके बाद फिर से 2 अक्टूबर 2014 में इसका नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल लॉन्च किया था नवंबर 27 2014 को 43 कंट्रीज़ के लिए 9 एयरपोर्ट्स पे। और इसमें इनेबल करा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन क्या होता है? ये होता है कि जो 43 कंट्रीज़ के लोग हैं, जो भी हमने यहाँ पे इनके नाम लिखे हैं, ये वाले जो टूरिस्ट है वो जब इंडिया में आएंगे तो उनको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एंट्री होगी उनकी। और ये इनेबल करा था 9 एयरपोर्ट्स पे। नेक्स्ट आता है आधार। आधार है जो वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑन स्केल डिजिटल आईडी सर्विस है, जो कि एक फॉर्मलेस भी है और पेपरलेस भी है। और अब तक आधार कार्ड 80 करोड़ से ज़्यादा इशू हो चुके हैं। आधार जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक प्रोग्राम है, जिसने हमारे इंडिया को वर्ल्ड का ग्लोबल लीडर बना दिया है इन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था आधार प्रोग्राम का? इसका की ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एन आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड फॉर इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, टारगेटेड एरियाज तक पहुंच रहे हैं और उनका आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है? टू अचीव टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। अब ये भी अगेन वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी को चेक करने के लिए बनाया था DBT, एक ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर पे, सो दैट कि बीच में करप्शन ना आए। डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसको उसके जो बेनिफिट है उनको मिल सके। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज एंड अदर चैनल्स इन 2003। 2003 में ये आया था और इसको लॉन्च किया गया था थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आती है 35 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स DBT के
अंडर जो काम कर रही है, जिसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। अब जो स्कीम्स है उनको डीबीटी के साथ लिंक किया जाता है। लाइक एलपीजी की जो सब्सिडी मिलती है वो डीबीटी के थ्रू मिलती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हमारे अकाउंट में सब्सिडी आ जाती है एलपीजी की। पीडीएस सिस्टम काम करता है, ये भी डीबीटी के अंडर काम करता है। एमजी नरेगा, ये भी डीबीटी के अंडर ही काम करता है। और बहुत सारी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जो डीबीटी के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट आता है NEFMS। NEFMS क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसको 21 स्टेट्स और 1 यूटी में इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको क्यों लाया गया NEFMS को? टू स्ट्रीमलाइन द फंड फ्लो मैकेनिज्म एंड ब्रिंग डाउन डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, सो दैट कि जो फंड्स है वो इजीली फ्लो कर सके, फ्रीली फ्लो कर सके, और जो वेजेस है, जो वेजेस आती है उनकी पेमेंट टाइमली हो सके, उनमें कोई डिले ना हो। अब इस प्रोसेस का मेन मकसद क्या था? टू रिड्यूस द डिले इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स में कोई भी डिले ना हो, कहीं देर ना हो जाए फंड्स को मिलते हुए। ऐसे ना हो कि अब लोगों ने काम तो कर दिया, अब उनको पैसा कहाँ से आएगा, वेजेस कहाँ से मिलेगी? फंड्स के थ्रू ही मिलेगी ना। अगर फंड्स एलोकेट किए होंगे एक पर्टिकुलर स्कीम को, तो उसी फंड से उनकी जो वेजेस आएंगी ना। अब अगर फंड्स ही टाइमली एलोकेट नहीं होंगे तो वेजेस भी लेट हो जाएगी। तो इसीलिए NEFMS स्कीम लाई गई कि जो एलोकेशन ऑफ फंड्स में डिले होता है वो कम हो सके और वेजेस की पेमेंट भी इजीली हो सके। एंड रिमूव्स पार्किंग ऑफ फंड्स एंड वेरियस लेवल्स। और जो फंड्स मिलते हैं उनकी अलग अलग लेवल पे जो पार्किंग होती है, अलग अलग लेवल पे जो टाइम लगता है उनको पास होने में, वो अब टाइम नहीं लगेगा। अब फ्रीली फंड्स फ्लो करेंगे और वेजेस लोगों को टाइमली मिलेगी। नेक्स्ट आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आजीविका NRLM एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसका काम क्या है? सारे जो भी रूरल पुअर हाउस होल्ड्स है कंट्री के, एस्टिमेटेड 8 से 10 करोड़ तक है, उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना एंड विलेज एंड हायर लेवल पे एक फेडरेशन बनाना बाय 2021-22। और इसमें आती थी पहले जो स्टार्टिंग में 28 स्टेट्स गोवा को छोड़ के और पांडिचेरी की यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे कि NRLM को पास कर दिया था और कुछ SRLM सेटअप भी किए गए थे, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस। अगर हम बात करें जनवरी 2015 की, तो उस टाइम पे 20.95 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 316 डिस्ट्रिक्ट्स के 2125 ब्लॉक्स में सेटअप कर दिए गए थे और उनको प्रमोट भी किया गया था। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, बाद में 2011 में इसका नाम बदल के रख दिया था दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसी के अंदर एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से। नेक्स्ट आते हैं सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। अब 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको की हाई प्रायोरिटी मिलती है, जो कि बहुत टॉप प्रायोरिटी पे है। वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड आता है मिड डे मील, देन नेशनल हेल्थ मिशन, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान, देन MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड 100 स्मार्ट सिटीज। ये 7 जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है ये हाई प्रायोरिटी पे है। आफ्टर प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स टू क्रोर्स ऑफ अनबैंक्ड पीपल अंडर जनधन योजना। अब जनधन योजना जो थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए। ठीक है, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लॉन्च किया, जिसमें क्या था, ₹1 पर डे इंश्योरेंस कवर देना होता था। तो अब वो स्कीम्स कौन सी है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सेकंड आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, थर्ड आती है अटल पेंशन मिशन, और ये लॉन्च करी गई थी 115 लोकेशंस में थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये ऑफर करती है रिन्यूएबल 1 ईयर लाइफ कवर ऑफ 2 लाख। ठीक है, 1 साल में 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा
अब इसकी कंडीशन क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा जिनकी एज कितनी है 18 से 50 ईयर्स के बीच में है, उनको 1 साल का लाइफ कवर मिलेगा 2 लाख तक का। और उसमें कवर क्या होगा, डेथ होगी ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण करके अगर आप किसी की डेथ हुई है तो उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा लाइफ कवर उसमें सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को, राइट। तो इसका प्रीमियम कितना भरना होगा, इसका प्रीमियम देना होगा ₹330 पर एनम पर सब्सक्राइबर। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 1 ईयर डेथ कम डिसेबिलिटी कवर है, एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, डेथ एक्सीडेंटल है, इसमें रीजन दिया हुआ है। इसमें था कि कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी रीजन, इसमें डेथ एनी रीजन किसी भी कारण करके डेथ हो सकती है, इसमें डेथ है एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी। और इसमें कवर कितना है, 2 लाख फॉर पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबल टू ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। और इसमें एज ग्रुप क्या है, 18 टू 70 ईयर्स। फॉर द प्रीमियम कितना है, ₹12 पर एनम पर सब्सक्राइबर। नेक्स्ट आती है अटल पेंशन योजना। ये 2015 में लॉन्च करी गई थी और इसका फोकस क्या था, वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ये फिक्स्ड प्रीमियम, ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये फिक्स्ड मिनिमम पेंशन देती है। पेंशन कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है और 5000 भी हो सकती है पर मंथ, ठीक है। और ये शुरू कब होगी, जब एज 60 ईयर्स हो जाएगी। और ये पेंशन होगी कितनी, ये डिपेंड करती है कंट्रीब्यूशन पे, जो कि कंट्रीब्यूशन पहले दिया गया है था बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 40 ईयर्स। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एक सोशल वेलफेयर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसको लॉन्च करा गया था 1 मई 2016 में यूपी के उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट्स में। अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना गवर्नमेंट का एम किया था कि जो बीपीएल हाउस होल्ड्स है हमारी कंट्री के, उनको एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करना। इसका एम था जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल्स है जो मोस्टली रूरल इंडिया में यूज करते हैं, उनको क्लीन एंड मोर एफिशिएंट एलपीजी के साथ रिप्लेस करना। उज्ज्वल योजना का एम था कि जो 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने ऑन द नेम्स ऑफ वुमेन इन बीपीएल हाउस होल्ड्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में जो बीपीएल वुमेन है उनको 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या था, वुमेन को एम्पावर करना, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, जो सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होते हैं कुकिंग बेस्ड फॉसिल फ्यूल से उनको रिड्यूस करना, कम करना, नंबर ऑफ डेथ्स जो होती हैं अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से उनको रिड्यूस करना। ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल सेक्टर स्कीम्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।